अगर आपके पाँव में अक्सर सूजन रहते हैं या आंखों के नीचे सूजन आने लग गई है, रात में बार बार उठकर आपको पेशाब के लिए भागना पड़ता है या आपके कमर के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहने लग गई, तो रात को भी ठीक से नींद नहीं आ रही है और आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये बढ़ते उम्र के कारण हो रहा है, तो ज़रा ठहरिए। ये निशानियाँ हमारी किडनी के ब्लॉकेज की हैं। किडनी के फिल्टर्स हमें चीख चीख कर बता रहे हैं कि हमारी सफाई कर लो। बिना किसी मेहनत के अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, मन चिड़चिड़ा रहने लग गया है, पेशाब में थोड़ी सी झाग दिखाई देने लग गई है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत खास होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको ऐसा राज बताने वाली हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आज की यह जानकारी रिसर्च बेस्ड है, साइंस पे बेस्ड है। जानकारी में मैं आपको मात्र 3 स्टेप का एक फॉर्मूला बताने वाली हूँ जो बेहद ही आसान है और यह आपके किडनी में जमा गंदगी को साफ करेगा और आपकी किडनी यानी गुर्दे को दोबारा से नया बनाने में मदद कर सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं आप सभी की हेल्थ गाइड, न्यूट्रिशन गाइड और मास्टर्स हूँ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में, और आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल में। ये एक ऐसा चैनल है जिसपे हेल्थ से जुड़ी जानकारियाँ, साइंस बेस्ड जानकारियाँ, रिसर्च बेस्ड जानकारियाँ और घरेलू उपाय जो बहुत ही आसान भाषा में समझाई जाती हैं, जिसमें न्यूट्रिशन होते हैं, जिसमें हेल्थ से जुड़ी हुई हर एक जानकारी को ध्यान रखते हुए बनाई जाती हैं, जिससे आप सभी को काफ़ी लाभ मिलता है। तो अगर आप पहली बार यह चैनल पे आए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, यानी घंटी दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि यह जानकारी आप तक बड़े आसानी से पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी को। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो किडनी संबंधित समस्या है उनको, या अपने स्वास्थ्य को वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रखना चाहते हैं, तो उनको यह वीडियो ज़रूर से शेयर करिएगा। मात्र आप अपने सुबह की कुछ आदतों को बदल लीजिएगा तो आप देखेंगे कि आपके गुर्दे वापस से काम करने शुरू हो जाएंगे। ये जानते हैं कि यह 3 स्टेप फॉर्मूला कौन सा है। सबसे पहले स्टेप में आपको शुरुआत करनी है हाइड्रेशन से, यानी कि जब रात भर हम सोते रहते हैं उस दौरान हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। रात भर जब हम सोते रहते हैं 6 से 7 घंटे तक हमारा शरीर पानी इस्तेमाल करता होता है, लेकिन हम ऊपर से कोई भी पानी नहीं लेते हैं, तो शरीर अंदर से पानी की कमी हो जाती है और अंदर से सूखना शुरू हो जाता है। ये भी एक कारण होता है जो हमारी किडनियां यानी हमारे गुर्दे कम पानी में हमारे शरीर की सफाई करते होते हैं, और पानी जब कम होती है तो सफाई भी ठीक से नहीं होती है, जिसके कारण गंदगी हमारे खून में और गुर्दों में इकट्ठा होनी शुरू होने लगती है। अक्सर हम क्या गलती करते हैं, सुबह जब सोकर उठते हैं तो उठते ही हम या तो कॉफी पी लेते हैं या फिर चाय पी लेते हैं, वो भी चीनी वाली चाय पी लेते हैं। ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अक्सर ये चाय और कॉफ़ी में जो कैफीन होती हैं, अगर वो हम खाली पेट ले रहे हैं तो ये हमारे शरीर में और ज़्यादा पानी की कमी कर देती हैं। इसलिए दिन की शुरुआत आपको गुनगुने पानी से और नींबू से करनी चाहिए। अब इसे कैसे आप प्रयोग करेंगे? यह जो गुनगुना पानी है, 1 गिलास आपको लेना है। गुनगुने पानी में हमें आधा चम्मच नींबू का रस मिला देना है। नींबू एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, गंदगी को साफ करने में मदद करती हैं, और इसके साथ ही लेमन यानी कि नींबू में एक सिट्रेट नामक कंपाउंड होता है, और यह जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो इसके कारण यह पथरी बनाने से रोकता है, जिससे हमारे गुर्दों की पथरी नहीं बनती है, और पथरी है तो वो धीरे धीरे साफ होनी शुरू होने लग जाती हैं, जिसे हम स्टोन बोलते हैं। रिसर्च कहता है कि यह सिट्रेट जब है वो हमारे पेशाब में मौजूद कैल्शियम के साथ मिल जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर जो स्टोन है यानी पथरी है वो नहीं बन पाती है। ये स्टोन और पथरी अगर बन जाए तो काफ़ी दर्द देती है और इसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी होती है। तो अगर आप इससे मुक्त रहना चाहते हैं तो यह नींबू पानी गुनगुना वाली आदत सुबह की शुरुआत में जरूर से शामिल करिए। आप इस तरीके से अगर नींबू पानी पीते हैं तो ये सिर्फ हाइड्रेशन ही नहीं, यानी हमारे शरीर को पानी ही नहीं, ये हमारे गुर्दों से यानी कि हमारी किडनी से गंदगी को निचोड़ कर बाहर निकाल देता है। ये उसी प्रकार से जैसे गंदे बर्तन पे अगर तेल वाली गंदगी लगी हो तो उसे पानी से हम साफ नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा नींबू रगड़ देंगे तो वो बड़े आसानी से निकल जाएगी। वैसे ये जिद्दी चर्बी को, गंदगी को हमारे गुर्दों से, किडनी से निकालने के लिए नींबू पानी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हमारे शरीर का पीएच लेवल को बैलेंस करता है, और शरीर से यूरिक एसिड अगर बढ़ गई हैं तो उनको भी बाहर निकाल फेंकता है। या अगर रोज ही आप नींबू पानी का सेवन करना शुरू कर देते हैं तो कभी भी आपको यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स ना ही सिर्फ हमारे गुर्दों यानी किडनी के लिए नुकसान करते हैं, ये हमारे हर जोड़ में जाकर बैठ जाते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा दर्द होती हैं। घुटने का दर्द हो या किसी भी जोड़ का दर्द हो, इससे भी आप बच सकते हैं।
और सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि सुबह उठते ही अगर आप नींबू पानी से अपनी शुरुआत करते हैं दिन की, तो हमारा शरीर जाग जाता है और शरीर को पता चल जाता है कि अब हमें शरीर की सफाई कर लेनी चाहिए। दूसरा स्टेप में आपको स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रात भर जब हमारा शरीर आराम करता होता है तो हमारी जो नसें होती हैं जहाँ पर खून बहती हैं वो बहुत ज़्यादा धीमी खून बहने लगती हैं, जिसके कारण कभी आपको लोअर बैक में यानी कि निचले कमर के हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है, नसों में दर्द महसूस हो सकता है और सूजन बहुत ज़्यादा पैरों में भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करने से ब्लड का सर्कुलेशन यानी रक्त का प्रवाह अच्छा हो जाता है। आपको इस प्रकार से साइड स्ट्रेचिंग करनी है, हाथ को ऊपर उठाना है और नीचे की तरफ बेंड होना है। मात्र ये स्ट्रेचिंग हमारे गुर्दों के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है और बेहद आसान भी होती हैं। किडनी को यानी कि गुर्दों को ठीक से काम करने के लिए भरपूर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और खून की भी आवश्यकता होती है। दोनों ही चीजें पर्याप्त मात्रा में ना मिले तो ठीक से सफाई नहीं होगी। ये उसी प्रकार से जैसे बर्तन गंदा है और पर्याप्त मात्रा में साफ करने के लिए पानी नहीं है, तो आप अपने बर्तन को कैसे साफ करेंगे, गंदगी वहां लगी रह जाएगी। इसीलिए रिसर्च बताती है कि अगर आप रोजाना स्ट्रेचिंग करते हैं, मात्र जो स्ट्रेचिंग मैंने बताया, तो शरीर में 25% से 35% यानी 35% तक ब्लड के सर्कुलेशन को आप अच्छा बना सकते हैं, जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन भी मिलेगी और ज़्यादा पानी भी मिलेगी हमारे गुर्दों को साफ करने के लिए। तो ये स्ट्रेचिंग आपको 2 मिनट करनी है। ऐसा कर लेने से शरीर के इन्फ्लामेशन यानी सूजन भी कम होनी शुरू हो जाती है। और क्या आपको पता है कि ये सूजन और इन्फ्लामेशन हमारे गुर्दे यानी किडनियों के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। अब चलिए मैं आपको कौन सा स्ट्रेचिंग है वो नाम भी बता देती हूँ। एक तो साइड स्ट्रेचिंग करनी है, दूसरा आपको कैट एंड काउ स्ट्रेचिंग करनी है। ये कैट एंड काउ स्ट्रेचिंग बहुत आसान होता है, मैं आपको तस्वीर में दिखा रही हूँ, ये उसी प्रकार से आपको करना है। एक और बहुत आसान सा स्ट्रेचिंग, इसमें आप अपने हाथ को नीचे लेकर जाएंगे और अपने आधे शरीर को कमर से नीचे की तरफ घुमाकर नीचे बेंड होना है आपको। ये बहुत ही आसान है और ये कोई एक्सरसाइज भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, ये स्ट्रेचिंग है और इससे आपको बहुत लाभ देखने को मिलता है। मात्र 2 मिनट की ये तीनों स्ट्रेचिंग अगर आप कर लेते हैं तो आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। अक्सर जब हम एक जगह पर लगातार बैठे रहते हैं तो हमारे गुर्दों में जो नसें हैं, जो वेन्स हैं, वो सख्त होने शुरू हो जाते हैं। यानी सख्त होने की वजह से लचीलापन वह खो देते हैं, जिससे वहां पर रक्त का प्रवाह ठीक से नहीं होता है और ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, जिसके कारण गंदगी वहां पर बनी रहती है। और जब आप सुबह यह स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, बेहद आसान, तो आपके गुर्दे वापस से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से जमे हुए मवाद और गंदगियों को निचोड़ कर बाहर निकाल फेंकते हैं। अगर आपको कमर दर्द रहता है तो सुबह उठते ही आप इसे करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी कमर की दर्द गायब हो गई है। आज से ही शुरू करिए और मुझे फीडबैक जरूर से दीजिएगा। तीसरे स्टेप में प्रोटीन खाने का सही टाइम यानी सही वक्त और खाने का सही तरीका जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे शरीर का गंदगी को साफ करने का वक्त होता है। जैसे सुबह उठने के बाद हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, अपने रसोई की साफ सफाई करते हैं, उसके बाद हम कुछ खाते पीते हैं। उसी प्रकार से हमारा शरीर सुबह सुबह साफ करता है अपने आप को। तो उस समय अगर हम बहुत हेवी खाना जैसे प्रोटीन खा लेते हैं, प्रोटीन वाली चीजें जैसे बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन चीजें, अंडे या फिर दाल सुबह सुबह अगर हम खा लें, तो हमारे गुर्दे जो हैं, किडनियां हैं, उन पर काफी लोड पड़ जाता है। उनको ये गंदगियों को साफ करना पड़ता है। ज्यादा प्रोटीन अगर हम खाते हैं तो हमारी किडनियों को यानी गुर्दों को यूरिया बेस्ड यानी कि नाइट्रोजन जो उससे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं वो साफ करना पड़ता है। और ये इतने बोझ को, इतनी गंदगी को साफ नहीं कर पाता है और जिससे उसकी जो छन्नी होती हैं किडनियों की, वो ब्लॉक होनी शुरू होने लग जाती हैं। इसीलिए हमें खाने के विंडो को समझना बहुत आवश्यक है। सुबह उठते ही आपको कोई भी भारी प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। तो क्या खाना है आपको? पानी से भरपूर खाना खाना है सुबह, हल्का खाना खाना है आपको, फलों का सेवन कर सकते हैं, फलों में प्रचुर मात्रा में पानी होती है, भिगोए हुए ओट्स खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, पानी भरपूर डालकर बनाना है। और प्रोटीन को पूरे दिन में आप एक बार नहीं खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाते रहिए। इससे आपके गुर्दों पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। देखिए, जब आप भिगे हुए ओट्स, फलों का सेवन करेंगे, दलिया खाएंगे सुबह सुबह,
तो इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर होती हैं और यह फाइबर हमारे किडनी के लिए झाड़ू की तरह काम करती हैं, जो किडनी को साफ करने में मदद करती हैं। और दिन की शुरुआत अगर ऐसे करेंगे तो आपकी किडनी के यानी गुर्दों के लोड को यह कम करेगा और वो दोबारा से साफ होने शुरू होने लगेंगे। प्रोटीन खाना गलत नहीं है, लेकिन इसके खाने का एक सही तरीका और सही समय बहुत जानना जरूरी है। सुबह की शुरुआत ये खाने से करें, बदल बदल के फाइबर वाले खाने खाएं और उसके बाद सीजनल फल जो होते हैं वो खाएं, जो सीजन में आते हैं बदल बदल के खाएं। उसके 2 घंटे के बाद आप प्रोटीन ले सकते हैं। पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा, 2-3 टुकड़ा खा सकते हैं, या अंडे 1-2 उबाल कर उसकी सफेदी को खा सकते हैं। इस तरीके से आप या दाल खा सकते हैं थोड़ी मात्रा में, छोटी कटोरी से आधा कटोरी खा सकते हैं। इससे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और नुकसान भी ज्यादा नहीं होता है। ये ऐसे काम करता है जैसे कि आपके पास कोई पुरानी स्कूटर है और उसकी टायर बहुत कमजोर हो चुकी हैं और उस पर अगर आप एकदम से ज्यादा वजन और लोड डाल देते हैं तो वो टायर पंचर हो जाएगी, चलेगी ही नहीं स्कूटर, हवा निकल जाएगी। उसी प्रकार से अगर हम अपनी गुर्दों को, किडनियों को ज्यादा लोड दे देंगे तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगी। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके उसको लोड देना है, वजन देना है, यानी थोड़ा थोड़ा प्रोटीन दिन भर खाना है। फलों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमारे गुर्दों की गंदगी को साफ करते हैं और फलों में फाइबर भी होता है और प्रचुर मात्रा में पानी भी होता है, जिससे गंदगी बड़े आसानी से गुर्दों की निकल जाती है और गुर्दे वापस से दोबारा से अपना परफॉर्मेंस, काम अच्छा देने लगते हैं। आप सभी का अक्सर मुझे सवाल आता है कमेंट बॉक्स में कि क्या प्रोटीन को पूरी तरीके से छोड़ देना सही रहेगा, लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो तरीका मैंने बताई है उसे अपनाना शुरू कर दीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी होती है कंसिस्टेंसी, यानी कि रोज ही आपको अपने शरीर पे काम करना है। जो थोड़ी थोड़ी वीडियो में थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बताने की कोशिश करती रहती हूँ, कई सीरीज वीडियो के मैंने किडनी के ऊपर, गुर्दों के ऊपर पहले भी बना रखी हैं, जिनमें अलग अलग बातों को बताने की कोशिश करती रहती हूँ। उन सभी को देखिए और जिससे आपको लाभ मिलेगा। धीरे धीरे आपकी किडनियां वापस से ठीक होंगी। कोई एक दिन में ही आपको कोई ऐसा जादू नहीं है, लेकिन हाँ, अगर अपनी लाइफस्टाइल को बदलेंगे, जो चीजें आप बदलाव कर रहे हैं वो करना शुरू करेंगे, तो आपको जरूर से आपको फर्क दिखेगा और किडनी की परफॉर्मेंस वापस से ठीक होनी शुरू होंगी। ऐसा करने से कम 5 से 7 साल तो किडनी की उम्र जरूर से ही बढ़ जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, एक दिन स्ट्रेचिंग करेंगे, दूसरे दिन छोड़ देंगे, या एक दिन नींबू पानी पिएंगे, दूसरे दिन नहीं पिएंगे, तब ये असर आपको ज्यादा फायदा नहीं करने वाली है। तो इसे रोजाना में ही बेहद आसान ये चीजें हैं, आप अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी आदतों में इसे आपको शामिल कर लेना है। गुर्दे चुपचाप से हमारे खून की गंदगियों को साफ करते रहते हैं, कोई आवाज भी नहीं करते तब तक जब तक इनमें कोई तकलीफ नहीं शुरू हो जाती है। इसीलिए हमें दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहना चाहिए, ताकि हम अपनी किडनी को अच्छे से साफ कर पाएं और गंदगी हमारे शरीर से निकल पाए। तो आज मुझे पूरा भरोसा है कि आज की जानकारी आप लोगों को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है और आप इसे लाइक और शेयर करने वाले हैं। आपका जो भी सवाल है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताइएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और तब तक अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आप सभी से एक और आने वाले नए जानकारी के साथ। तब तक सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।